अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों ने अब तक अपनी किताब जान पहचान का चैप्टर 16 यानी कि 16 नंबर सबक तक पढ़ लिया है और आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यह ऐसा चैप्टर है कि कोई ऐसा साल नहीं गुजरा इम्तिहान के अंदर कि इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं आते हों। खास तौर से वो भी क्वेश्चन बताएंगे कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर साल के इम्तिहान में। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम इम्तिहान तक हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। देखिए यही मेरा चैनल है ओनली फॉर सब्सक्राइब ओनली फॉर एजुकेशन जी। तो अगर कर लेते हैं तो इम्तिहान तक जितने वीडियो अपलोड होंगे तमाम आप तक पहुंचते रहेंगे और भी बिल्कुल बआसानी के साथ आप पढ़ करके इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सकते हैं जी। इसी साल जो आपका इम्तिहान होने वाला है जी, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबक का नाम पड़ेगा रज़िया सुल्तान। सबक का नाम है रज़िया सुल्तान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको जो मेरा मामूल पढ़ाने का है कि मैं पहले आपको एमसीक्यू के टाइप पे पढ़ाता हूँ जो एमसीक्यू में भी काम आएगा और साथ में वन लाइनर यानी एक लाइन में जो लिखने का आता है उसमें भी ये काम आएगा। कैसे लिखना है कैसे क्या करना है आपको मैं समझा दे रहा हूँ। रज़िया सुल्तान किसकी लड़की थी? 4 विकल्प देगा, एमसीक्यू देगा, आप चुनेंगे कि अल्तुतमिश की लड़की थी। ठीक है, और यही पूछ सकता है कि रज़िया सुल्तान किसकी लड़की थी। वन लाइनर में तो लिखेंगे कि रज़िया सुल्तान अल्तुतमिश की लड़की थी, यानी कि सवाल को ऐड करना है जवाब के अंदर। ठीक है ना। तो रज़िया सुल्तान किसकी लड़की थी तो जवाब लिखेंगे अल्तुतमिश की लड़की थी। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि अल्तुतमिश कहाँ का बादशाह था। अल्तुतमिश कहाँ का बादशाह था? देख रहे हैं अल्तुतमिश दिल्ली का बादशाह था। कहाँ का बादशाह था? दिल्ली का बादशाह था। ये आप बिल्कुल आसानी से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी है कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे आप अपनी परेशानी का हल ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 में है कि अल्तुतमिश ने अपने वसीयत में किसका नाम लिखा था। जी, अल्तुतमिश का जब वसाल होने लगा, इंतकाल होने लगा तो उससे कबल उसने लिखा कि मेरे बाद कौन हमारे इस वहदे को संभालेगा या संभालेगी। उन्होंने क्या लिखा था तो अल्तुतमिश ने अपने वसीयत में किसका नाम लिखा था तो बोलेंगे कि अल्तुतमिश अपने मरते वक़्त यानी कि मरने वसाल के वक़्त में रज़िया सुल्तान को का नाम लिखा था कि मेरे बाद ये जानशी यही बनेंगी। देखते हैं सवाल नंबर 4 में रज़िया सुल्तान को बादशाह बनने से तुर्क अमीरों ने एतराज़ किया था। किन लोगों ने एतराज़ किया था? रज़िया सुल्तान को बादशाह बनने से किन लोगों ने एतराज़ किया था? देखिए बताइएगा। जब ये बादशाह का इंतकाल हो गया इल्तुतमिश का और जब बादशाह बनाने की बारी आई तो लोगों ने कहा कि रज़िया को बनाया जाए। तो तुर्क अमीर जो थे वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक मर्दों की जात होकर के औरतें हम पर हुकूमत करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। लिहाजा तुर्क अमीरों ने एतराज़ किया था रज़िया के क्या बनने पर? बादशाह बनने पर। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 में अल्तुतमिश के इंतकाल के बाद वली की दिल्ली की बादशाह कौन बना था। जी, अल्तुतमिश के इंतकाल के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना था? बताइए कि अल्तुतमिश के इंतकाल के बाद है ना दिल्ली का बादशाह रुकनुद्दीन बना था। कौन बना था? रुकनुद्दीन, जो अल्तुतमिश का बेटा भी था। देखते हैं सवाल नंबर 6 में रुकनुद्दीन कौन था। जी, रुकनुद्दीन कौन था? जवाब देंगे रुकनुद्दीन रज़िया का सौतेला भाई थे, यानी बादशाह के कई बीवियाँ होती हैं। एक बीवी से रुकनुद्दीन था और दूसरी बीवी से रज़िया सुल्ताना थी। तो इसको बताएंगे कि रज़िया का सौतेला भाई यानी कि बाप एक और माँ 2। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 7 में रुकनुद्दीन के इंतकाल के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना। जब अल्तुतमिश का इंतकाल हो गया रुकनुद्दीन को बैठाया गया। रुकनुद्दीन का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद से इस दिल्ली का बादशाह रज़िया सुल्तान हुई। और रज़िया सुल्तान एक ऐसी औरत है, एक ऐसी लड़की है जो हिंदुस्तान की सबसे पहले खातून, सबसे पहली औरत बादशाह हिंद बनी है। ठीक है, इम्तिहान में आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे पहली कौन सी औरत है जो बादशाह बनी थी, बताएंगे आप कि रज़िया सुल्तान है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। रज़िया के तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मिलेगा और हमने आपको चैप्टर पढ़ के बिल्कुल हलवा बना दिया है, सिर्फ उठा के आपको खा जाना है। इसके बाद भी अगर इसमें से क्वेश्चन याद नहीं करते हैं, इम्तिहान में क्वेश्चन आता है और आपने उसको नहीं लिखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ अहमक कोई नहीं हो सकता है। देखिए रज़िया के तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया।
रज़िया के तख्त नशीनी का ऐलान बुजुर्ग सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने किया था। इन तमाम चीज़ों को ढूंढने के लिए आपको पूरे चैप्टर को एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, लेकिन हमने आपके लिए आसानी कर दिया है। लिहाजा वीडियो को पढ़िए और आपके दिल में आए तो वीडियो का PDF जरूर लीजिए ताकि आप आराम से रट्टा मार सकें, इम्तिहान में अपनी कामयाबी पूरी ला सकते हैं। ये आपके MCQ और वन लाइनर सिखा रहा हूँ। नीचे जो है आपके जो मेन बुक का क्वेश्चन है सोचिए और बताइए, सवाल और जवाब वो भी आपको पढ़ा रहा हूँ हर चैप्टर का जो मेरे पढ़ाने का मामूल है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, रज़िया सुल्तान की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। जी एक्चुअली इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा और हमने आपके लिए आसान कर दिया है। रज़िया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक पहुंची हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के अख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा था। जी रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के अख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा था, बोलेंगे कि 40 अमीरों, किसमें 40 अमीरों में। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया और क्यों दिया। हर साल इम्तिहान में ये क्वेश्चन पूछता है जी स्टूडेंट कि रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया और क्यों दिया। इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इम्तिहान में हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बताएंगे कि हबशी गुलाम याकूत को दिया था। हबशी गुलाम नाम था, हबशी गुलाम याकूत को दिया था और क्योंकि वो ईमानदार और जफा कश्ता इनकी मेहनती था, इसलिए मीर आखुर का जो ओहदा सबसे बड़ा होता है इन्हीं को दिया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, रज़िया सुल्तान की लड़ाई और बगावत किससे हुई थी। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन, ये भी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो MCQ के अंदर और GK में भी लोग पूछते हैं कि रज़िया सुल्तान की लड़ाई और बगावत किससे हुई थी। सही जवाब अल्तुनिया से। किससे हुई थी? अल्तुनिया से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्तुनिया कौन था। बताइए, तमाम चीज़ों को हम निकाल लिया है। अल्तुनिया कौन था, बोलेंगे भटिंडा का गवर्नर था। कौन था? भटिंडा का गवर्नर था। सवाल नंबर 14 में है, रज़िया सुल्तान की शादी किससे हुई। जवाब दिया गया कि रज़िया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, रज़िया और अल्तुनिया दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए किनकी मदद से दिल्ली पर हमला किए। जी जब इनके हाथ से फिसल गया और कब्जा खत्म हो गया, फिर दोबारा जब दोनों शादी किए या दोनों साथ हुए तो फिर कैसे कैसे किए हैं। लिखा है कि रज़िया और अल्तुनिया दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए किनकी मदद से दिल्ली पर हमला किए। जवाब तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद ली, जिसके बदौलत फिर दोबारा दिल्ली पर ये काबिज हो गए। सवाल नंबर 16 में, रज़िया सुल्तान कितने साल तक हुकूमत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आता है, रज़िया सुल्तान कितने साल तक हुकूमत की थी। बताएंगे रज़िया सुल्तान 3.5 साल तक क्या की है, हुकूमत की है। चलिए अब देखते हैं सवाल और जवाब में आते हैं, जो आपके बुक का मेन क्वेश्चन है सवाल और जवाब। ये आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्तिहान में इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 में, रज़िया सुल्तान की खूबी क्या थी। जी सर, रज़िया सुल्तान की क्या खूबी थी, उसके अंदर क्या कमाल था, जिसकी वजह से लोग उसको बादशाह बनाने के तैयार थे, या फिर बादशाह के बनाने के लिए खुद अल्तुतमिश ने ऑफर दिया था, यह नसीहत किया था। जवाब, रज़िया सुल्तान अपने भाइयों और बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। रुकनुद्दीन, सवाल नंबर 2, रुकनुद्दीन किसका बेटा था और उसे किसने मार डाला। रुकनुद्दीन किसका बेटा था और उसने किसने मार डाला। जवाब, रुकनुद्दीन अल्तुतमिश का बेटा था और उसे दिल्ली के आवाम ने मार डाला, उसके अय्याशी और उसके गलत कामों के चलते। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, अल्तुतमिश की क्या वसीयत थी। जी मैंने बताया था आपको उसके अंदर किसमें, वन लाइनर में, कि अल्तुतमिश की क्या नसीहत थी। अल्तुतमिश की वसीयत थी कि मेरे बाद रज़िया दिल्ली के तख्त और ताज की मालिक बने, यही उसकी वसीयत थी। सवाल नंबर 4, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया। जवाब देखेंगे कि तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने यह अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये बात साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं हूं। ये आपके सवाल जवाब लिखने होंगे और इसके लिखने के लिए मशक करने के लिए आपको PDF की आवश्यकता पड़ेगी। PDF जरूर लीजिए ताकि मुकम्मल रूप से आप इसको लिखने का मशक कर सकें और इसको याद भी कर सकें। सवाल नंबर 5 में, कि रज़िया ने मीर आखुर का वादा किसे दिया था। मैंने आपको बताया था ऑनलाइन में, रज़िया ने मीर आखुर का वादा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। सवाल नंबर 6 में, रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ। जवाब है कि रज़िया की फ़ौज का मुकाबला अल्तुनिया की फ़ौज से हुआ था। किससे हुआ था? अल्तुनिया के फ़ौज से हुआ था।
सवाल नंबर देखते हैं 7 में कि रज़िया सुल्तान ने कितने बरस तक हुकूमत की थी। सही जवाब कि रज़िया सुल्तान ने 3.5 बरस तक के दिल्ली पर हुकूमत की थी। उसके बाद फिर बगावत हुई, उसके बाद भी मारी गई। बहरकैफ जो कहानी हो, तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपके लिए पीडीएफ हर चैप्टर का लेना बहुत आवश्यकता है और बिल्कुल आसान और मामूली खर्चे में हम आपको तमाम पीडीएफ देंगे। यानी कि चैप्टर इस साल जितने पढ़ाए जाने वाले हैं सबका आपको वीडियो एंड पीडीएफ देंगे। साथ में आपको क्या बोलता है ग्रामर भी देंगे मुकम्मल तौर से, जिसमें इम्तहान में किसी किस्म की आपको परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। अगर चाहते हैं तो रब्ता काम करें। मेरा रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92। सुनिएगा ध्यान से, लिख लीजिएगा 80 84 92 80 92 जी, 80 84 92 80 92 पर रब्ता करके मुकम्मल तौर से A to Z पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो या फिर आपके मेन बुक का क्वेश्चन हो। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।